मुखिया जी के एक वरिष्ठ पुत्र अभी परवेज आलम आए और अपने दो शब्द लोगों को सुनाए। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय साहब जी, इस मंच पर उपस्थित पूर्वी नोखा प्रखंड के जिला पार्षद जी और पश्चिमी जिला पार्षद जी और धर्मपुरा पंचायत के भूतपूर्व मुखिया पति जी और इस मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण और इस महफिल में उपस्थित सभी माताओं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम अर्ज है। मैं सबसे पहले धर्मपुरा पंचायत के मुखिया जी जो वर्तमान में है उनके तरफ से सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप लोगों को पता है कि हम लोग 20 मार्च को शहीद बाबा के उर्स के मौके पर प्रोग्राम रखे हैं। आज के इस पावन अवसर पर हम सुबह के समय में हम लोग ने कुरान खानी का प्रोग्राम रखा था, जिसमें कुरान शरीफ की तिलावत करने वाले हर शख्स मौजूद होकर शहीद बाबा के प्रांगण में शहीद बाबा की चौखट पर अपनी हर मन्नत को पूरा किए। और मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा, मैं शहीद बाबा से यही दुआ करूंगा कि इस मुजराड़ की धरती पर जितने भी लोग हैं, और आप लोगों को पता है कि मुजराड़ की धरती पर शहीद बाबा जो एक जिंदा दिल इंसान की तरह हैं, एक पहुंचे हुए फकीर की तरह हैं। और मैं शहीद बाबा से दुआ करूंगा कि जितने भी लोग हैं सभी के जीवन में सुख शांति की जीवन व्यतीत हो और सभी लोग ईमानदारी से जीना सीखें। और मैं शहीद बाबा से यही दुआ करूंगा कि जितने भी लोग इस गांव में उपस्थित हैं, चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हो, चाहे किसी मजहब के मानने वाले हो, सभी आपस में मिलजुल कर रहे हैं, सभी एकता में मिलजुल कर रहे हैं। और मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप किसी भी धर्म के हो, आप किसी भी जाति के हो, आप किसी भी मजहब के हो, आपस में मिलजुल कर रहिए, आपस में एकता के साथ रहिए, आपस में भाईचारे के साथ रहिए, क्योंकि एकता में ही बल है। आप लोगों ने यह जरूर सुना होगा। और इसी एकता के बल पर हमारे महात्मा गांधी ने हमारे देश को आजाद कराया। इसके लिए मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ कि मिलकर रहो यारो, ये बगावतें जिंदगियां हराम करती है। मिलकर रहो यारो, ये बगावतें जिंदगियां हराम करती है। हमारी विविधता में एकता अखंडता खोने ना दो, जिसके लिए पूरी दुनिया भारत को सलाम करती है। बस यारो, पूरा हमारा अरमान होगा सोले भग सर्द होंगे, पूरा हमारा अरमान होगा सोले भग सर्द होंगे, और हौसलों में फिर से उड़ान होगा। दुनिया सलामी देगी, कदमों में आसमान होगा, और वो दिन दूर नहीं मेरे देशवासियों, जब फिर से विश्व गुरु हमारा हिंदुस्तान होगा। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे राष्ट्र का निर्माण तब संभव होगा, हमारे समाज का निर्माण तब संभव होगा जब महिलाओं की पूजा नहीं उनकी इज्जत की जाए। हमारे राष्ट्र का निर्माण तब संभव होगा जब कोई व्यक्ति किसी जाति का अंगरक्षक नहीं बल्कि समस्त देश के सामाजिक सशक्तिकरण पर बात करेंगे। हमारे राष्ट्र का निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञानार्जन के लिए असली चौखट पर कदम रखेगा। और हमारे राष्ट्र का निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से संकीर्ण, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान्य मूल्यों के आंकड़ों में इस अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगा इस देश के जवान को, इस देश के पुलिस प्रशासन को, और इस देश के हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ करते हैं, जिनके बिना हमारे राष्ट्र की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। और मैं अंत में आप लोगों के समक्ष यही कहना चाहूंगा कि हमारे समाज का निर्माण तब संभव होगा जब हम आपस में मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारे इस समाज की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, बल्कि हमें जिम्मेदारी है कि अपने देश को आगे ले जाएं, अपने इस समाज को आगे ले जाएं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मुजराड़ की जागरूक जनता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी